मुरझाई हुई फसल और किसान का अंदर से टूट जाना। अगर आपका फसल में फसलों का अच्छा ग्रोथ नहीं हो रहा है, फल फूल झड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार फसलों में नहीं पाना और फलों का साइज छोटा रह जाना, ये सब दिक्कत दिखाई देता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसा टॉनिक के बारे में चर्चा करूंगा जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली और पावरफुल काटे भगा क्रोपमैक्स टॉनिक के बारे में बताएंगे, जो सिर्फ एक टॉनिक ही नहीं, वो है फसलों का सबसे सुपर हीरो। फसलों में एक बार डाल देने से फसलों का अंदर जान डाल देती है, पैदावार दुगनी कर सकते हैं। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। इस सारे दिक्कत को आप चुटकियों में कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको जानने से पहले अगर आप क्रोपमैक्स को फसल में इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्या क्या दिक्कत देखने के लिए मिलेगा, पहले इसके बारे में जानेंगे। फसल कमज़ोर हो जाना, फल का गिरना, फूलों का ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव ना होना, फलों का साइज छोटा ही रह जाना, पौधा कमज़ोर हो जाना। क्रोपमैक्स टॉनिक को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको ये सब दिक्कत देखने के लिए मिलता है। क्रोपमैक्स के बारे में जानेंगे, आसानी से इस्तेमाल करके दुगनी पैदावार और अच्छा फसल कैसे उगा सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। कई किसान क्रोपमैक्स को इस्तेमाल तो करता है तो भी उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसका एक ही कारण है, आपका सही से इस्तेमाल करने का तरीका नहीं जानने के कारण ही आपका फसल में बार बार छिड़काव करने के बाद भी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आप क्रोपमैक्स टॉनिक को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जान लेते हैं तो आपको एक अच्छा किसान बनने से दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकते हैं। क्रोपमैक्स काटेवा कंपनी का आता है, जिसका कंटेंट आता है एमिनो एसिड और माइक्रोन्यूट्रिएंट, दो ही फॉर्मुलेशन दिया हुआ है। क्रोपमैक्स टॉनिक को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा खासियत ये है और सबसे बड़ा फायदा ये है, सभी जानते हैं जो एमिनो एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो पौधा में पड़ते ही पौधा का क्वालिटी चेंज हो जाता है और एमिनो एसिड का द्वारा पौधा में ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों का विकास होता है। और हम सभी जानते हैं जिस पौधा का ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों का विकास होगा वो पौधा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट, कैल्शियम, बोरोन और आप अच्छा से खाना तैयार कर पाएगा। या जीव हो या पौधा, जो अच्छा से खाना पचाना जानता है, अच्छा से खाना खाता है, उसका अंदर एक अलग ही ऊर्जा पैदा होता है। दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधा का एक ऐसा पोषक तत्व है जो पौधा का ऊपर पड़ते ही जितने भी तरह का जो कमियां है उसको भरपाई करने का काम करता है। छिड़काव करने के साथ साथ पौधा का अंदर जाके सलग संश्लेषण का प्रक्रिया तेज कर देता है और फोटोसिंथेसिस का द्वारा खाना तैयार करके पौधा को ज़्यादा से ज़्यादा दुगनी पैदावार देने के लिए मदद करता है। का फसल का अंदर फल गिरता हो वो फल गिरने से भी रोकता है, ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का फुटाव करने में मदद करता है, फलों का साइज एक जैसा बनाता है, छोटा फल को अच्छा आकार देता है। क्रोपमैक्स टॉनिक को इस्तेमाल करते हैं तो पौधा का किसी भी फसल में 2 से 3 बार इसको इस्तेमाल करें। पहला आपको 15 दिन का अंतराल में इस्तेमाल करना होगा। इसका इस्तेमाल करने का बेस्ट टाइम है जब आपका फसल में फूल आने से पहले एक बार उसको इस्तेमाल करें, फल बनने लगे तब एक बार दूसरी बार इसको इस्तेमाल करें। इस तरह अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको कभी भी घाटा नहीं होगा, आपका एक दमदार फसल और दुगनी पैदावार देखने के लिए मिलेगा। आप जानेंगे क्रोपमैक्स टॉनिक का डोज कितना लेना है। अगर आप शुरुआती दौर में इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1 ml 1 लीटर पानी में डोज लेके छिड़काव करना है। जब आप दूसरी बार इसको इस्तेमाल करते हैं तो 1 लीटर पानी में 2 ml का डोज लेके अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आप जानेंगे क्रोपमैक्स को आप किसके साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। क्रोपमैक्स को आप किसी भी फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड के साथ बेझिझक कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन करने से पहले 1 लीटर पानी में आपको फिजिकली टेस्ट कर लेना है। ये घोल अगर दूध की तरह फटता है तो ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, अगर दूध की तरह नहीं फटता है तो आप बेझिझक कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। क्रोपमैक्स टॉनिक को जब भी इस्तेमाल करें सुबह और शाम का मौसम ही इस्तेमाल करें। ज़्यादा धूप हो, ज़्यादा ठंडी हो या ज़्यादा बारिश हो,
हर मौसम में पौधा का बैलेंस नियंत्रण में रखता है और पौधा को स्ट्रेस में आने नहीं देता है। वो पौधा का हर बीमारी से लड़ने का के लिए प्रोटेक्ट करता है, पौधा को स्वाभाविक पैदावार देने में मदद करता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।